गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ दिन बाद क्लास हो रही है क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई थी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्लास रेगुलर होगी आप लोगों की, जो ब्रेक आया है कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड मॉर्निंग नवनीत, गुड मॉर्निंग अभिषेक, सोनू कुमार, गोलू कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। भी बहुत सारे लाइव हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग। रोहन, रोहित, श्रुति, यशिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभिषेक कुमार, गुड मॉर्निंग। एक बार बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? मैं आपकी एक बार लास्ट पीडीएफ लगाती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, प्रोनाउन 9 है ना आज, देखते हैं इसमें मिल जाए तो। चलिए, तो लास्ट हमने ये पढ़ा था भाई, ठीक है। यहाँ से ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था। एक बार पीछे से फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें कवर की थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे चीजों को। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था हमने। मैंने बोला था कि ये ज्वाइन करने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कराते हैं, रिलेट कराने का काम करते हैं। पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट कराता है ये, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो ये पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट कराने का काम करते हैं, ठीक है। रिलेट कराते हैं, जैसे कि देखो, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। हु केम यस्टरडे, जो कल आया था, ठीक है। तो हु यहाँ पे क्या है? हु यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। हु यहाँ पर क्या रिलेटिव प्रोनाउन है? इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट करा रहा है कि मैं उसको जानता हूँ जो कल आया था। सब चीजें मैंने आपको समझाई थी ये। तो हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं हु और होम की डिफरेंस के बारे में, कि कहाँ पे होम लगाता है, कहाँ पे हु लगाता है। ये हमने अपनी बात शुरुआत की थी, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि केम वर्ब है, ठीक है। रिविजन हो रहा है एक तरीके से, जो स्टूडेंट्स ने कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आपका रिविजन हो जाएगा। 5 मिनट लूंगी मैं, एक बार इसको समझा देती हूँ फिर से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो केम यहाँ पे वर्ब हो गई, वर्ब का सब्जेक्ट बन गया हु सब्जेक्ट होता है आपका, हुम ऑब्जेक्ट होता है। हु कहता है मैं सब्जेक्ट बन सकता हूँ, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे केम वर्ब, उसका सब्जेक्ट बन गया हु, दो सेंटेंस को आपस में रिलेट कराने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ भी रहा है, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन में और फिर रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या हुआ? कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन साथ में क्या करता है? जोड़ता तो है ही, और साथ में रिलेट कराने का भी काम करता है। इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट भी करा रहा है, ठीक है। चलो, फिर जैसे मैंने बोला आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। हु केम यस्टरडे, मैंने बोला था कि इन दो सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है। यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, ये मतलब हिम क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है और यहाँ पे नाउन भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। दोनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस था कि वहां पे प्रोनाउन था, यहाँ पे नाउन था, ठीक है। अब मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा था, देखो यहाँ पे केम आपकी वर्ब थी, उसका सब्जेक्ट बन गया था हु, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला सेंटेंस हो गया, तो मेट आपकी वर्ब होगी, मेट के पास अपना सब्जेक्ट है शी,
तो यहाँ पे हु का कोई काम नहीं था, हु ने बोला कि सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसलिए यहाँ पे हु को हटा के हमने हुम किया था, कुछ याद आया, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट है, तो हु की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने हु को हटा के हुम लिख दिया था। ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था क्या, कि जैसे नाउन प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर आगे वर्ब आएगी। तो जो कुछ भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसका मतलब देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, गर्ल, तो इस गर्ल को हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो गर्ल यहाँ पे क्या होगी, एंटीसीडेंट। जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये एंटीसीडेंट होगी, और एंटीसीडेंट के हिसाब से ही आगे वाली वर्ब लगाई जाती है। तो गर्ल के हिसाब से यहाँ पे इज आ गया, गर्ल्स के हिसाब से यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं आएगा, एम आएगा, तो इट इज आई हु एम रेडी टू हेल्प यू। इस तरीके से हमने सेंटेंसेस को बनाया था। फिर कुछ और एग्जांपल्स किए थे इससे रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद मैंने और एग्जांपल्स फर्दर ऐड करके आप लोगों को चीजें समझाई थी। फिर हमने स्टार्ट किया था हु और हुम के बीच में डिफरेंस को समझते हुए। पहले मैंने यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन हु स्टार्ट किया था। मैंने बोला था पहले मैं आपको हु कराऊंगी, फिर हुम कराऊंगी, फिर दोनों की टक्कर कराएंगे। ठीक है, दोनों को आपस में लड़वाएंगे कि कहाँ पे हु आएगा, कहाँ पे हुम आएगा। और इस टॉपिक को पूरा अच्छे से करने के बाद, हु और हुम को करने के बाद, आपको कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ पे हु लगाना है, कहाँ पे हुम लगाना है। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, समझ ही नहीं आता कि हु लगाएं कि हुम लगाएं, बट ये पढ़ने के बाद आपको ऐसी कभी गलती आपसे नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो पहले हमने स्टार्ट किया अपना हु, जो कि क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। आई नो द प्लेयर, मैं प्लेयर को जानता हूँ। हु हैज बीन सिलेक्टेड, जिसको सिलेक्ट किया गया था, जिसको सिलेक्ट किया गया है, मैं उसको जानता हूँ। तो देखो यहाँ पे आई नो द प्लेयर, ये तो अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास वर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब जो आगे लिखा हुआ है हैज बीन सिलेक्टेड, ये क्या होगी आपकी, ये वर्ब हो गई, ये वर्ब है। तो इस वर्ब का को अपना सब्जेक्ट चाहिए था, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हु लगाओगे आप, कि हु इसका सब्जेक्ट बनेगा। किसी भी सेंटेंस में ये बात ध्यान रख लेना, वर्ब खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब खाली नहीं होनी चाहिए, खाली वर्ब नहीं जानी चाहिए। अगर वर्ब खाली है तो उसका सब्जेक्ट देना पड़ेगा, और सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, हु बन जाएगा। अब देखो, द थीफ हु वॉज देयर वॉज अरेस्टेड। ठीक है, अब देखो, द थीफ हु वॉज देयर, ये वॉज जो है यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन गया हु ने बोला मैं तेरा सब्जेक्ट बन जाऊंगा, और जो ये वॉज अरेस्टेड लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट ये रहा, द थीफ वॉज अरेस्टेड, ये पूरा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, और ये वॉज का सब्जेक्ट बन गया हु। कोई भी वर्ब खाली नहीं है ना। देखो, अगर कोई भी वर्ब खाली होती तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन सेंटेंस की पेयरिंग एकदम सही से हो रखी है। यहाँ तक हमने आई थिंक अपनी चीजों को कंप्लीट किया था। ठीक है, यहाँ हमने लास्ट पेज था, है ना, यही था ना, ये लास्ट पेज था आपको, और हमने यहाँ अपनी बात को कंप्लीट किया था। दिस इज द बॉय, वो लड़का है, हु इज हर फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे दिस इज द बॉय जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द बॉय, ये तो अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बट दिस इज द बॉय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब है। ठीक है, इस यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इज हर फ्रेंड, इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन गया हु ने बोला कि मैं तेरा सब्जेक्ट बन जाता हूँ। यहाँ से मैंने जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया था वो आपको यहाँ से फिर से ध्यान से सुनना है। देखो ध्यान से सुनो फिर, क्योंकि इसी चीज को मैं आगे रिलेट कराने वाली हूँ। तो देखो, हु ने बोला मैं तेरा सब्जेक्ट बन जाता हूँ। हु का काम ही क्या है कि ठीक है, मैं सब्जेक्ट बनने का काम है, वर्ब खाली नहीं जानी चाहिए, तो इज का सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे हु। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जब मैंने आपको लिखवाया था, मैंने बोला था दिस इज द बॉय, ठीक है, ये लड़का है, हु इज हर फ्रेंड, यहाँ तक सेम लिखा हुआ है, कैन हेल्प यू, तुम्हारी मदद कर सकता है। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो कि उसका फ्रेंड है, तुम्हारी मदद कर सकता है वो। ठीक है, तो कैन हेल्प यू मैंने आगे और जोड़ दिया। अब ध्यान से समझेंगे स्ट्रक्चर को। भाई ये जो सेंटेंस मैंने बोला दिस इज द बॉय, ये तो अपने आप में एक कंप्लीट बात हो गई, इसको तो हटा दो, इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है इसके पास। अब मुझे आगे फर्दर इस सेंटेंस में दो दो वर्ब नजर आ रही हैं, है ना, हु इज हर फ्रेंड, पहली वर्ब तो ये हो गई, रीवन तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरी वर्ब हो गई कैन हेल्प यू, फिर से देखो कैन आया, तो ये मेरी वर्ब 2 हो गई। ठीक है, अब दो दो वर्ब खाली हैं, तो मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से एग्जांपल देके भी समझाया था कि भाई होता है ना, एक लड़के की दो दो गर्लफ्रेंड भी होती है, चल तुझे तो संभाल ही रहा हूँ, तेरे को भी संभाल लूंगा, क्या दिक्कत है ना, बस उस एक दूसरे को पता ना चले, हैंडल कर लेंगे दोनों को। तो हूं ने क्या कहा, मैं एक वर्ब को तो संभाल ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुझे भी हैंडल कर लूंगा। तो ये दोनों वर्ब का सब्जेक्ट बन गया हु।
तो यहाँ पे हु दोनों वर्ब का सब्जेक्ट बना। हुम तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हुम लगा दिया, सोचो अगर आपने यहाँ पे हुम लगा दिया तो इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, है ना। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि वर्ब वर्ब जो है ना वो खाली नहीं जानी चाहिए। अब ये दो दो वर्ब सेंटेंस में है, इनको सब्जेक्ट चाहिए भाई। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हु को इसका सब्जेक्ट बनना था, तो हु ने कहा मैं दोनों वर्ब का सब्जेक्ट बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हु इसका भी सब्जेक्ट बन गया और हु इसका भी सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से मैंने देखो इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखवाया भी था। इस स्ट्रक्चर से मैंने आपको ये समझाया था इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से कि देखो हु एक वर्ब का सब्जेक्ट तो है ही, जैसे कि पहले वाले केस में हो गया कि हु के बाद वर्ब लिखी है और वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि हु के बाद आपको दो दो वर्ब नजर आए, हु नजर आए फिर एक वर्ब नजर आए, देखो जैसे कि हु नजर आया फिर एक वर्ब नजर आया, फिर बीच में कुछ लिखा हुआ है जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर बाद में आगे फिर से एक वर्ब नजर आए जैसे कि ये नजर आई। तो हु क्या करेगा, इन दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हु सिर्फ एक का ही नहीं, दो का भी सब्जेक्ट बन सकता है, तीन का भी बन सकता है। अगर आप इसमें आगे कुछ और भी जोड़ देते फर्दर, है ना, तो वो उसका भी सब्जेक्ट बन जाता। तो वो है कि मैं हैंडल कर लूंगा दो तीन चार को भी, बस एक दूसरे को पता ना चले। तो वो वाली कहानी है। तो हु को दो वर्ब का भी सब्जेक्ट बन सकता है। यहां तक हमने अपनी बात को खत्म किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था। इतनी बात अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप सेंड करेंगे, फिर मैं इसके आगे से बात बढ़ाती हूँ। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक रिवीजन बहुत जरूरी था ताकि आगे की चीजों को रिलेट कर सके, नहीं तो बहुत टाइम से हो गया, काफी दिन बाद क्लास हो रही है आज, तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम क्या करना था। चलिए, मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं था कि कहाँ तक आप लोगों को करा दिया था। जल्दी से अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो फिर एक थम्स अप मेरे को सेंड करेंगे, फिर मैं इसमें तीसरा स्ट्रक्चर आपको लिखवाती हूँ। ठीक है भाई, इतना क्लियर सबको? अगर इतनी बात समझ आई है तो बताइए। काफी ठंडा है आज तो मौसम। हो गया, चलो भाई, सबको इतनी बात क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है बच्चा। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने क्लास क्यों नहीं ली। एक्चुअली मेरी डॉटर का बर्थडे था, 1 ईयर कंप्लीट हुआ उसका अभी 6 अक्टूबर को। तो वो पूरे 1 साल की हो गई थी, तो उसका सेलिब्रेशन हम करने के लिए बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए थे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो उस पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई, तो उसको लेके हम बाहर गए थे घूमने, ये था रीज़न। उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना था उसके साथ। 1 ईयर कंप्लीट हुआ है उसका अभी, इसलिए क्लास नहीं हुई थी आपकी। चलिए, तो ये आप लोगों का हुआ, यहाँ तक हो गया। मैं इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ एक बार, ठीक है ना। फिर हम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोनाउन 9। ओके, आइए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से प्रोनाउन 9 से। तो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर समझाए अभी तक, जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया फिर से मैं एक बार उस चीज़ को यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे आपको समझाया? हमने आपको समझाया कि भाई हु है और उसके बाद वर्ब लिखी हुई है, तो ये हु क्या करेगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा देखा कि हु लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है, फिर बीच में कुछ लिखा हुआ है, फिर आगे फिर से एक वर्ब दे रखी है। तो हु ने क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सब्जेक्ट बन जाता हूँ। तो हु इसका भी सब्जेक्ट बन जाएगा और हु इसका भी सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे एक स्ट्रक्चर और लिखूंगी, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है दोबारा से, ठीक है। चलो, इसको मैं नीचे एक लाइन छोड़ देना आप भी, अगर आप नोट कर रहे हो तो। मैं पहले एग्जाम्पल लिखती हूँ एक, फिर मैं बाद में उसका स्ट्रक्चर उसके नीचे लिख दूंगी, ठीक है। देखो, मैंने बोला दिस इज द बॉय। चलिए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस सही है गलत है। whom एवरी टीचर सेज। आप लोगों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इस चीज की गारंटी मैं ले रही हूँ कि कभी हु और हुम में मार नहीं खाएंगे आप। whom एवरी टीचर सेज इज वेरी इंटेलिजेंट।
चलिएगा, देखना मैं एक सेकेंड इसको मैं पूरा इरेज करके, गिव मी। आपने लिख लिया, आपको काटना नहीं है, ठीक है। यही सेंटेंस दोबारा लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके मैं एक लाइन में लाना चाह रही हूँ ताकि समझाने में इजी हो जाए। दिस इज द बॉय whom every teacher says is very intelligent, ठीक है। चलिएगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए भाई। सभी लोग बताएंगे सेंटेंस सही है कि गलत है, क्विकली। मुझसे पढ़ने के बाद ये आपको कभी भी, ये मेरी गारंटी कि कभी आप हु और हुम में ना मार नहीं खाएंगे, पक्की बात है ये। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से चीजों को समझेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। थैंक यू नवनीत, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं डॉटर को मेरी, थैंक यू सो मच। गलत है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम गलत लिखा हुआ है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सही लिखा हुआ है। चलिए, जो गलत बोल रहे हैं वो बताएंगे कि क्या गलती है जरा से। जो बच्चे बोल रहे हैं कि गलत है तो क्या गलती है इसमें, ये भी बताएंगे साथ साथ। ललित को, ओके वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों का आंसर है कि मैम गलत है, मैम हु आएगा। वेरी नाइस भाई, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, क्योंकि तुम्हें समझ आ गई चीजें अब, है ना। बहुत अच्छी बात है। देखो देखो, दिस इज द बॉय, ये तो अपने आप में कंप्लीट बात होगी, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रही हूँ, इसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब जो भी है सब पूरा है, ठीक है। तो ये अब अलग बात हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, whom every teacher says, अगर आप हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे ना इस सेंटेंस से, मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे ना, किसकी हिंदी निकाल के देखते हैं, तो who और whom की हिंदी निकालने से कभी आपको सेंटेंस समझ नहीं आएगा। एक दो में तुक्का लग गया, किसी कोई समझ आ गया बाई चांस, तो अलग बात है, बट वैसे आपको कभी भी who और whom इस तरीके से समझ नहीं आएगा हिंदी निकालने से। क्योंकि हिंदी निकालने में तो मैं अगर निकाल के देख रही हूँ तो यहाँ पे whom भी सही जा रहा है, बोलने में देख रही हूँ तो बोलने में भी whom सही लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं बोल के देख लेंगे who सही लग रहा है कि whom सही लग रहा है, ऐसे भी सोचता है कि जो ज्यादा अच्छा लगेगा ना बोलने में वो लगा देंगे। ग्रामर है भाई ये, ग्रामर, ठीक है। बोलने में हिंदी निकालने में काम यहाँ पे नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे हिंदी निकाल के देखना, बोल के देखना, तो whom भी सही लग रहा है। दिस इज द बॉय whom एवरी टीचर सेज, अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में तो। बट जो चीज है ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, जिस तरह से आपको चीजें समझाई गई हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, एवरी टीचर सेज, एवरी टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और उसकी वर्ब हो गई सेज। आर सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होती है, इज एम आर आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब तो तब होती है जब उनके बाद कोई और मेन वर्ब लिखी हो। इज टीचिंग, इज प्लेइंग, आर टीचिंग, आर प्लेइंग, है ना। तो इज एम आर के बाद आईएनजी लगा हो, ये थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। बट जब उसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब वही मेन वर्ब है। तो इज यहाँ पे फिर से आपकी वर्ब हो गई। तो जब ये वर्ब है और कहीं भी इसका सब्जेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस के अंदर वर्ब खुली नहीं छोड़नी, ठीक है। सेंटेंस के अंदर वर्ब खाली नहीं होनी चाहिए, इतना तो समझ आ गया ना, खाली नहीं होनी चाहिए सेंटेंस के अंदर वर्ब। तो ये वर्ब कैसे खाली जा रही है, फिर हम खाली नहीं छोड़ सकते इसको, है ना। ये कहेगी मुझे मेरा सब्जेक्ट चाहिए, हुम ने कहा मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, मैं तो तेरा सब्जेक्ट बन नहीं सकता, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, एक काम कर तू मेरी जगह हु को बिठा ले, तो वो तेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये होम का यहाँ पे कोई काम नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी है कि सब वर्ब खाली है, इसको इसका सब्जेक्ट देना है, तो यहाँ पे हु आएगा। दिस इज द बॉय हु एवरी टीचर सेज इज वेरी इंटेलिजेंट, तो जो ये हु यहाँ पे लिखा है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई। तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत थी जो इज का सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है बात, इतनी बात सभी को समझ आई है कि, तो देखो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगा होगा कि कहाँ पे हु लगाना है, कहाँ पे हुम लगाना है। क्लियर है, तो ये इसका सब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब आपने क्या यहाँ से क्या पैटर्न नोटिस करा, आपने यहाँ पे पैटर्न नोटिस करा, यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा क्या, कि यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हु है, ठीक है, हु है, उसके बाद एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिली, ठीक है, और वर्ब के बाद फिर से आपको एक वर्ब मिली, उस वर्ब का सब्जेक्ट बनाया हु। अब तक जो आपने पैटर्न पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भाई, हु के बाद कोई वर्ब है डायरेक्ट,
है ना, फिर एक वर्ब और है आगे, और हु दोनों वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। जो पीछे आपने ये फॉर्मेट पढ़ा था कि हु के बाद एक वर्ब है, ठीक है, फिर से उसके बाद एक वर्ब है और हु दोनों वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। एक पैटर्न तो ये हो सकता है कि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हु ही बन गया, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो आप, दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हु नहीं बना, सब्जेक्ट है, हु के बाद भी एक सब्जेक्ट है, उसकी अपनी वर्ब है, और हु जो बन रहा है वो अगली वाली वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। हु जो है वो अगली वाली वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये एवरी टीचर, एक बच्चा बोल रहा है फिर से समझा दो, ओके देखिए, एवरी टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब अपने पास है एवरी टीचर सेज, सेज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया एवरी टीचर। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट हो गया, और ये तो अपने आप में पेयर पूरा था ही कंप्लीट, दिस इज द बॉय, तो एक अलग बात हो गई। फिर जो आगे ये इज लिखा हुआ है, ये वर्ब है, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट खुला नहीं रह सकता, सॉरी वर्ब खुली नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सिंपल सी बात है बस यहाँ पे होम को हटा के हु कर दिया। और क्या समझना है, देखो कितना इजी है, कितना इजी वे में बना दिया गया इसको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे होम की जगह क्या लगा दिया हमने, हु का यूज कर लिया। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो यहाँ से आपने क्या पैटर्न देखा, यहाँ से आपने कुछ इस तरह का पैटर्न देखा कि आपको हु नजर आया, सॉरी, फिर हु के बाद एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और सब्जेक्ट की अपनी वर्ब है, सब्जेक्ट की अपनी वर्ब भी है, उसके बाद फिर एक वर्ब और है, ठीक है, उस वर्ब का सब्जेक्ट बन गया हु। तो अपने बाद तुरंत आने वाली वर्ब का तो बनता ही है हु सब्जेक्ट, दो दो वर्ब का भी बनता है, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर कंप्लीट है और उसके आगे एक वर्ब लिखी हुई है, तो हु किसका, हु इस वर्ब का सब्जेक्ट बना, ठीक है। तो देखो कितने सारे फॉर्मेट आपके पास हु को लेके हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये स्पेस छोड़ा था यहाँ पे ताकि मैं इसको बाद में लिख सकूं। क्लियर है भाई इतनी बात, सॉरी, क्लियर है इतनी बात सभी बच्चों को, बताओ भाई जल्दी से, इतनी बात क्लियर है तो इसको बॉक्स में बंद कर लेना, ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ठीक है की बात नहीं। चलो फिर, बनाओ, नोट करो फटाफट से। तो इस पे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपका, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, और फिर उसके बाद ये आपका है ही। तो हु के यूजेस ये तीन थे कि हु को इन तीन तरीके से यूज किया जा सकता है। तो मैंने तीनों फॉर्मेट आपको लिखवा दिए हैं कि हु को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वापस नहीं आएंगे हम इस पे। अभी भी कोई समस्या परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। हम इस पे वापस नहीं आएंगे फिर। क्लियर हो गया, चलिए। प्रदीप पूछ रहे हैं, प्रदीप दिबार पूछ रहे हैं कि मैम पता कैसे करें कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। साथ में लिखिए ना बच्चा उसके, देखो सेज के पहले क्या लिखा हुआ है, एवरी टीचर लिखा है, किसने कहा, टीचर्स ने कहा ना, एवरी टीचर, हर एक टीचर कहता है, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब यही हो गया। कौन कहता है, टीचर कहते हैं ना, उससे पहले ही उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट की वर्ब यही होगी, और आगे फिर एक वर्ब और लिखी है, तो इसका सब्जेक्ट भी तो मुझे चाहिएगा ना, तो इसका सब्जेक्ट हु हो गया, है ना। इंटेलिजेंट कौन है, लड़का है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है। हु एवरी टीचर सेज, जिसको हर कोई कहता है कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कौन है, लड़का है ना। और लड़के के लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन उसी के लिए तो आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है, और इंटेलिजेंट भी कौन है, लड़का है, तो इसका मतलब ये हु इज के लिए आया होगा, है ना। हु इज का सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि लड़के के इंटेलिजेंट होने की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी लिखवाएंगे, बच्चे बोल रहे हैं कि और एग्जांपल्स, डेफिनेटली अभी मैं हु पे आई हूँ सिर्फ, फिर मैं हुम के एग्जांपल्स लिखूंगी, फिर दोनों को मिक्स करके भी लिखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, आप टेंशन मत लीजिए,
ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ कराया जाएगा अभी। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर है कि पहले ये समझाओ, लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब बताना कि कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। एग्जाम्पल्स को छोड़ दो, अभी ये समझा, लास्ट में देखना कि कोई कोई डाउट है कि नहीं है, अभी मुझे कराने दो, ठीक है, अपने हिसाब से। इतनी बात सभी को क्लियर है? चलो, और हु से रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका होम, ठीक है। नेक्स्ट है होम, हेडिंग डालेंगे होम। होम आप क्या जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा चल ही रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये तो अभी हमारा हटा ही नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है, जिसमें से हमने अपना हु किया है अभी, फिर हम अब होम कर रहे हैं, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट से लिखो। चलो अब बताना सेंटेंस में क्या एरर है। दिस इज द गर्ल हु दे मेट। बस देखो, ज्यादा फिलहाल इस टॉपिक, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको ना अपना दिमाग नहीं लगाना है, अभी फिलहाल नहीं लगाना, जब मैं दिमाग लगाने के लिए बोलूंगी तब लगाना। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें अभी अपना दिमाग मत लगाओ, जो जो पढ़ा रही हो उसको सुनते जाओ, बस ध्यान लगाओ मेरी बातों को समझने में, सारा ध्यान समझने में लगा दो। उसके बाद जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप दिमाग लगाओ, तब लगाना दिमाग, इसमें लगाओ दिमाग अब। चलो फटाफट से बताओ यहाँ पे कि क्या आएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, जैसे जैसे समझा रही हूँ समझते रहो। बताओ जल्दी से। दिस इज द गर्ल हु दे मैट, क्या एरर है सेंटेंस में, बताइए फटाफट से। देखो, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दूंगी कि हु को इस सेंटेंस में, हु को इससे पहले यूज क्यों नहीं किया। अब अगर आपने शुरू से रिलेटिव, ये तो आप वो स्टूडेंट हो जिसने शुरू से रिलेटिव प्रोनाउन नहीं देखा, ठीक है, शुरू से नहीं देखा। अगर आपने शुरू से देखा होता तो ये क्वेश्चन शायद आप ना पूछ रहे होते, क्योंकि मैंने बहुत बार, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं समझाई है, नहीं बताई है, बहुत बार आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखवा रखा है, अभी आज रिवीजन में भी लिखवाया कि रिलेटिव प्रोनाउन जो उससे पहले उसका नाउन प्रोनाउन आता है, जिसके लिए वो आता है, उसके तुरंत बाद लिखा जाता है। और इससे मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस भी लिखवाया था कि एक वर्ब के बाद नहीं, अगर इसको आप यहाँ पे लिखोगे हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो देखना जरा हु से पहले क्या लिखा हुआ है, वर्ब, तो वर्ब के लिए थोड़ी ना रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आप लिख ही नहीं सकते वहां पे। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन के लिए आता है, एंटेसिडेंट जिसको बोलता है, तो उसी के बाद जस्ट लिखा जाता है। ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, लड़के के लिए यूज हो रहा है ना, तो बॉय के जस्ट बाद लिखा जाएगा। अगर एग्जाम में वहां पे लिखा हुआ भी आ गया ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली 101% गलत होगा, क्योंकि हु से पहले वर्ब लिखी है, तो वर्ब के लिए थोड़ी ना आया है। हम तो वही मानेंगे ना, जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसको आप एंटेसिडेंट बोलते हैं, और एंटेसिडेंट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, वर्ब नहीं हो सकती, तो फिर तो ये एंटेसिडेंट बन जाएगा। और सेज तो एंटेसिडेंट नहीं हो सकता, एंटेसिडेंट तो नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे वो आ ही नहीं सकता, हु आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, आप पीछे की क्लास देखना एक बार। इनफैक्ट आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा था, जिसको हमने पलट के लिखा था कि भाई इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके पीछे पीछे वर्ब लिखी हुई है। अरेस्टेड वाला एग्जाम्पल था, ध्यान रखो, द बॉय वॉज अरेस्टेड, तो अरेस्ट के बाद मैंने वहां पे हु लगाया था, तो मैंने बोला था कि इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि अरेस्ट तो वर्ब हो गई है ना। सब कुछ कराया हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, दिस इज द गर्ल हु दे मैट, दिस इज द गर्ल, ये तो अपने आप में कंप्लीट बात हो गई, दिस इज द गर्ल, इसको तो हटा दो, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब है इसके पास। फिर दे मेट, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गया और ये इसका सब्जेक्ट हो गया, दे मेट, दे सब्जेक्ट होता है, मेट उसकी वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट वर्ब ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, तो हु का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, हु सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, हु सब्जेक्ट बन के करेगा क्या, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपका समझ आ गया ना क्या गलती है। देखो, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, आपने तुरंत पता लगा लिया कि यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ये हुम इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। होम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे होम क्या हो जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गया और होम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज द गर्ल हुम दे मेट, ये वो लड़की है जिससे वो मिले थे, ठीक है।
तो वो किससे मिले थे, जिससे वो मिले थे, किससे मिले थे, लड़की से। तो दे मेट होम, होम इनका इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और ये होम किसके लिए आया है, जो भी उसके पहले लिखा होता है। गर्ल यहाँ पे क्या है, एंटेसिडेंट है, होम लड़की के लिए तो आया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो होता है ना, जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट। और एंटेसिडेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। इस बात को समझिए, ओके, क्लियर है इतनी बात। चलो फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं आगे सेंटेंस लिखती हूँ, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, चलो। अब मैं देखो इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी। देखो मैं क्या करूंगी, उसमें मैं लिखूंगी दिस इज द गर्ल हु दे मैट, इसमें आगे और जोड़ूंगी, आगे कैन हेल्प यू, ठीक है। देखो सेम सेंटेंस लिख रही हूँ, आगे कैन हेल्प यू जोड़ूंगी इसमें बस, ठीक है। चलो अब फिर बताना, देखो इतनी सी बात जोड़ने से कहानी कैसे पलट जाएगी। मैंने बोला दिस इज द गर्ल हु दे मेट कैन हेल्प यू। आप जरा ध्यान से देखेंगे चीजों को, ध्यान से समझेंगे। देखिए दिस इज द गर्ल हु दे मैट कैन हेल्प यू, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है, बस इसमें आगे कैन हेल्प यू जोड़ दिया मैंने, बाकी तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है ना। दिस इज द गर्ल हु दे मैट, दिस इज द गर्ल हु दे मैट कैन हेल्प यू, ठीक है। अभी अभी आपने क्या किया, अभी अभी जस्ट आपने हु को हटा के यहाँ पे हुम किया इस सेंटेंस में, जब मैंने सिर्फ ये इतना लिखा था दिस इज द गर्ल हु दे मैट, तो आपने बोला कि मैम दे सब्जेक्ट हो गया, दे के पास अपनी वर्ब है, तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए मैं हु को हटा के यहाँ पे हुम कर देती हूँ। बिल्कुल सही बात है, आपने क्या किया, हु को हटाया और वहां पे हुम लगा दिया, अभी आपने ही किया, बिल्कुल सही है ना। अब मैंने इसी सेंटेंस को दोबारा लिखा और इसमें आगे जोड़ दिया कैन हेल्प यू। अब देखो इतनी सी बात जोड़ने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, दिस इज द गर्ल, ये एक तो अपना आप में बात कंप्लीट है ही, अभी अभी आपने पीछे ही किया कि दे मेट, ये वर्ब हो गई और ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गया। फिर आगे आपको एक वर्ब और लिखी लिखी मिली, अब कैन, कैन हेल्प यू, इसको खुला नहीं छोड़ सकते, ये भी वर्ब है, ये वर्ब 2 हो गई फॉर एग्जांपल, ये 1 हो गई, ठीक है। तो इसको भी आप खुला नहीं छोड़ सकते वर्ब को, तो कैन यहाँ पे वर्ब है जिसको सब्जेक्ट चाहिएगा। तो पहले आपने पीछे क्या किया था, अभी इस हु को हटा के यहाँ पे हुम किया था, क्योंकि यहाँ पे हु की जरूरत नहीं थी, पर अब मुझे हु की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं इस कैन को खुला नहीं छोड़ सकती, तो इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो हु ने कहा कि इस बार मैं नहीं बदल सकता, पहले तो तूने मुझे हटा के हु का हुम कर दिया, बट इस बार मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि भाई आगे वर्ब खाली है और मेरी जिम्मेदारी है वर्ब को संभालना, तो मुझे इस वर्ब को संभालना ही पड़ेगा, इस वर्ब को हैंडल मैं करूंगा। तो अब की बार देखो आप यहाँ पे हु का होम नहीं करोगे, क्योंकि कैन को जरूरत है होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द गर्ल हु दे मैट कैन हेल्प यू, डिफरेंस समझ आया, कहाँ पे हु कहाँ पे हुम, कब हटाना है कब नहीं हटाना है। पीछे आपने हटा के तुरंत हुम कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं थी हु की जरूरत नहीं थी। जैसे ही कैन आया तो हु ने बोला मुझे यहाँ पे जरूरत है, कैन को मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पे हु को नहीं हटा सकते। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ आया कि कहाँ आपने तुरंत हटा के होम कर दिया और कहाँ आप नहीं चेंज कर रहे हो। अगर यहाँ पे एग्जाम में होम लिखा हुआ आता तो वो गलत हो जाता, आपको होम को हटा के हु ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैन को हु की जरूरत है। क्लियर है इतनी बात, जल्दी से बताओ ये बात समझ आएगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना, तो ये समझ लो कि बस हु और होम के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया है। अगर आपने ये बात पकड़ ली जो मैंने आपको समझाई है अभी, ध्यान से अगर आपने उस चीज को समझ लिया, तो ये समझ लो कि हु और होम के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया, और उसके बाद आप लगा लेंगे अपने हिसाब से कि कहाँ होम लगेगा कहाँ हु लगेगा, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो ठीक है। चलो जल्दी से मुझे इसी बात पे सभी स्टूडेंट्स, मैं अगला सेंटेंस तभी लिखूंगी जब सभी स्टूडेंट्स का थम्स अप मुझे मिल जाएगा। जल्दी से थम्स अप भेजिए अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो उससे मुझे समझ आएगा कि हाँ ठीक है, इतना आपको क्लियर है। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, 100 बच्चे लाइव है, तो 100 के 100 का आना चाहिए।
जल्दी से। बताओ भाई फटाफट से। कम ऑन, बताओ। मैं तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ सभी स्टूडेंट्स का। चलिए, सभी को क्लियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको समझ ना आया हो। सभी को बात क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, सन्नी, अरजीत, नीतीश, शदानंद, सॉरी शदानंद, राहुल यादव, दीपेश राजपूत, प्रदीप दिबार, ठीक है, अब्दुल बिहारी, कुमार, सोनू कुमार, सभी को क्लियर है, ठीक है। रोहन, रोहित, यशिका, श्रुति, बहुत सारे बच्चे हैं, दीपेश राजपूत, सभी बच्चों को क्लियर है, समझ आ गया है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया है, वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं फिर मैं? नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं? चलिए, मैंने बोला, चलो बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, थोड़ा घुमा के लिख रही हूँ, पहले बोलूंगी। जो सेंटेंस अभी लिखूंगी थोड़ा सा पैचदा होगा, ठीक है। ये मत समझना कि जैसे कि अभी तक पढ़े हैं थोड़ा सा अलग होगा, तो ध्यान से देखना चीजों को कि क्या आएगा। देखो ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा घुमा रही हूं मैं, ठीक है। द बॉय हु शी मेट कैन हेल्प यू। ध्यान से पढ़ना भाई, जितना इजी तुम सोच रहे हो जब तब तक पढ़ा है थोड़ा सा उससे हटके होगा। तो ये मत सोचना कि बिल्कुल जो अभी तक पढ़ा है वही लिख दिया। बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है यहाँ पे, जल्दी बताएंगे सभी लोग। द बॉय हु शी मेट कैन हेल्प यू। अच्छे से ध्यान से देखेंगे ये चीज को, फिर बताएंगे। तैयारी तो तुम्हारी ऐसे ही करा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। एक एक चीज रट के डाल दोगे, हु और हुम में तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बताइए, सेंटेंस सही है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैम हु नहीं आएगा। खुशबू भी कह रही है कि गलत है। गलत के साथ साथ ये बताएंगे कि क्या गलती है, इन बच्चों को गलत लग रहा है उनमें क्या गलती है, ये भी बताएंगे। जल्दी से बताइए भाई, क्या गलती है, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। अटानू बोल रहे हैं कि मैम हुम आएगा। प्रदीप कह रहे हैं कि सही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम गलत है। अरे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ये लाइट्स क्यों हिल रही हैं? लाइट ब्लिंक कर रही है। हाँ जी, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम गलत है, होम आएगा। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे भाई तुम, बहुत प्यारे बच्चे। देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। द बॉय, देखो अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो हम कर रहे थे, इससे जो जहां भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लिखा था ना, जहां भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लिखा था उससे पहले के स्ट्रक्चर्स पूरे हो रहे थे। जैसे दिस इज द गर्ल, अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द बॉय, दिस इज द प्लेयर, है ना। तो सब कुछ पीछे का पूरा कंप्लीट था। जैसे कि कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द बॉय, इससे पहले भी हमने जितने भी एग्जांपल्स किए यहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन प्रोनाउन 8 की क्लास में भी जितने भी एग्जांपल्स हमने किए, तो हु से पहले जितने भी स्ट्रक्चर मैं लिख रही थी अब तक, दिस इज द प्लेयर, है ना, जो कुछ भी था वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर था। उसके पास अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कंप्लीट था। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर ना लिखते हुए सिर्फ द बॉय लिखा हुआ है, द बॉय। तो द बॉय यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो सब्जेक्ट है। द बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट को भी तो अपनी वर्ब चाहिए, ध्यान रखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होनी जरूरी है, और अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर कंप्लीट होना जरूरी है। तो द बॉय तो इस केस में सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी वर्ब, इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे जरूर लिखी होगी,
है ना, इसकी वर्ब आगे मुझे मिलेगी, अगर यहाँ नहीं है तो पर देनी मुझे जरूरी है, देनी पड़ेगी। तो द बॉय तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु आएगा, हुम आएगा, वो बाद की बात है, पहले मैं अपने पेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखो शी मेट, शी के पास मेट आ गया, ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब साथ साथ लिखे हुए हैं, तो ये वर्ब हो गई और इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ये, तो ये शी का जो सब वर्ब है, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये हो गया मेट। ठीक है, अब आगे लिखा है कैन हेल्प यू, तो कैन भी कैन दूसरी वर्ब हो गई, मान लो ये V1 हो गई तो ये V2 हो गई। ठीक है, ये दूसरी वर्ब हो गई। ये V2 का मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, कभी आप सोचो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, मतलब ये पहली वर्ब, ये दूसरी वर्ब। ठीक है, ये वर्ब 2 हो गई। तो यहाँ पे कैन हो गई आपकी दूसरी वर्ब, इस कैन को अपना सब्जेक्ट चाहिए, इस कैन को अपना सब्जेक्ट चाहिए। अगर इस कैन का सब्जेक्ट हु बन गया, अगर इस कैन का सब्जेक्ट हु बन गया तो फिर बॉय का क्या होगा, बॉय को तो अपनी वर्ब देनी बहुत ज़रूरी है। हु की एडजस्टमेंट तो फिर भी हो सकती है कि आप हु को हुम कर दे, लेकिन बॉय को तो अपना वर्ब चाहिए। तो मदद कौन कर सकता है, द बॉय जो लड़का, हु शी मैट जो उससे मिला था, कैन हेल्प यू तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये बॉय सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब आगे लिखी हुई है, देखो। ठीक है भाई, ये तो सब्जेक्ट वर्ब साथ साथ लिखे हैं, तो इनका पेयर तो कंप्लीट है। और जो एक कैन है ये वर्ब है, इसका वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, ये लिखा। तो इस बॉय की जो आपके पास वर्ब है वो आगे लिखी हुई है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है ये हु से पहले जो कुछ भी आए उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो, उसकी वर्ब आपको आगे लिखी हुई भी मिल सकती है। तो इस बॉय की वर्ब ये लिखी, शी की वर्ब ये रही, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे हु का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हु का काम तो क्या होता है, सब्जेक्ट की मदद करना, अब यहाँ पे सॉरी वर्ब की मदद करना, यहाँ पे कोई वर्ब खाली ही नहीं है, तो यहाँ पे हु का भी कोई काम नहीं है। इस हु को हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुम कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, देखो शी मेट हुम, तो जो जो कुछ भी इसके आगे लिखा होता है ना उसी का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, और ये मेट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, मेट का ऑब्जेक्ट बन गया ये। इतनी बात सबको समझ आई। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको समझना है कि यहाँ पे कहाँ हु आएगा, कहाँ हुम आएगा। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, इतनी बात क्लियर है, समझ आया हमने यहाँ पे हु को हटा के हुम क्यों किया। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे और फिर दोनों की से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स करेंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना, समझ नहीं आएगा, एक बच्चे का सही आंसर नहीं आएगा, तब तक करेंगे। ठीक है, मैं और एग्जाम्पल्स लिखूंगी अभी आप लोगों का टेस्ट होगा कि कहाँ पे हूँ कहाँ पे हूँ। ओके, चलिए फटाफट से लिखेंगे, फिर मैं इसको बीच में डिफरेंस देखते हैं इनके दोनों के। तो मैंने हु को इंडिविजुअली कराया पहले। ठीक है, पहले हमने हु को इंडिविजुअली किया, लास्ट क्लास में हमने हु किया था प्रोनाउन 8 में, फिर आज प्रोनाउन 9 में हमने हुम स्टार्ट किया। अब मैं दोनों के डिफरेंस बताने के बाद आपको फिर से एग्जांपल्स दूंगी, तो डिफरेंस आपको बताना होगा कि कहाँ पे हुआ आएगा, कहाँ पे हुम आएगा। क्लियर है, चलो सबको इतनी बात क्लियर है, ये नोट भी कर लिया होगा आपने। अब आइए एक बार हु और हुम की लड़ाई करवा देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एक तरफ है हमारे भाई साहब जी हु, और दूसरी तरफ है हमारे हुम, दोनों आपस में भाई भाई, हु और हुम। चलिए देख लेते हैं एक बार हु और हुम के बीच का डिफरेंस। हु के लिए जो आपने पहला पॉइंट सीखा, ये सब चीजें आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हु का पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि हु के बाद एक वर्ब लिखी होगी, उसके लिए ये हु आपका लगाया जा रहा होगा। ठीक है, दिस इज द बॉय हु कैन हेल्प यू, तो हु कैन, हु आ गया कैन के लिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा कि हु के बाद वर्ब लिखी है, फिर बीच में कुछ कुछ लिखा है और आगे एक वर्ब और लिखी है, और हु इन दोनों वर्ब को हैंडल कर रहा है, इसको भी हैंडल कर रहा है, इसको भी हैंडल कर रहा है, मतलब हु दो दो वर्ब के लिए आ रहा है। एक वर्ब के लिए आ रहा है, दूसरी वर्ब के लिए भी आ रहा है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर आपने हु को लेके यहाँ से देखा कि हु ऐसे भी आ सकता है, हु के बाद एक सब्जेक्ट लिखा हो, उसके पास अपनी वर्ब हो, और उसके बाद फिर एक वर्ब और लिखी है आगे, तो हु इस वर्ब के लिए आ रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर आपने हु को लेके ये देखा। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हु को लेके हो सकता है, जो तीनों आपको अपने माइंड में रखने हैं।
ठीक है। whom को लेके कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि whom का सीधा सा फंडा है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट है, कुछ भी खाली नहीं बचा तो मैं आ जाऊंगा। तो whom को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। whom को लेके बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि भाई whom हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट जरूर होगा, सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब होगी, सब्जेक्ट वर्ब पूरा कंप्लीट होगा, और यहाँ पे आपका whom आ जाएगा। whom यहाँ पे क्या काम करेगा, whom यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब ने कहा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट तो मेरे पास है पर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, काम कर तू मेरा ऑब्जेक्ट बन जा, तो ये होम इस वर्ब का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो ये होम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। होम को लेके बस इतनी बात ध्यान रखनी है, सारे पेयर्स कंप्लीट हैं अगर तो अपना होम लगा दो। ठीक है, हु इस तरीके से रोल प्ले कर सकता है। इतनी बात सभी इसको फटाफट से ऐसे लाइन ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल्स लिखती हूँ जिससे आप लोग बताएंगे अब कि कहाँ पे हूँ और कहाँ पे हूँ। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ, कॉपी करो जल्दी से। बताइए भाई, क्लियर है? इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, जैसे ही कॉपी कर ले एक थम्स अप मेरे को सेंड करेंगे। चलो हो गया, अब मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप बताना कहाँ पे क्या लगाना है। मैंने बोला आई नो द बॉय, हु लगाऊं कि हुम लगाऊं, बताइए क्या लगाना है। आई नो द बॉय हु केम यस, हु या हुम, केम यस्टरडे। फिर उसके बाद दे नो द बॉय हु या हुम शी मेट यस्टरडे। बताइए दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट वाले में बताएंगे पहले कि हु आएगा कि हुम आएगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम फर्स्ट वाले में हु आएगा, खुशबू कह रही है कि मैम सेकंड वाले में हुम आएगा, वेरी नाइस। और प्रदीप कह रहे हैं कि फर्स्ट में हु आएगा, और खुशबू कह रही है फर्स्ट में हु सेकंड में हुम, चलिए वेरी नाइस। अरजीत भी कह रहे हैं कि मैम सेकंड में हुम आएगा, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम। समरे मुर्मू कह रहे हैं कि मैम राहुल यादव भी हु बोल रहे हैं, समरे भी कह रहे हैं कि मैम हुम आएगा। चलिए देखते हैं। आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, आई नो द बॉय, ये अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ये इसकी ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसको मुझे कोई हटा दो, मतलब कोई लेना देना फिलहाल इससे नहीं है। फिर यहाँ पे आपको केम नजर आया, केम क्या है, वर्ब है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिएगा, तो यहाँ पे हु आएगा, होम नहीं आएगा, हु इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, हु केम यस्टरडे, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु केम यस्टरडे जो कल आया था। ठीक है, तो ये केम का सब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हु आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, दे नो द बॉय, दे नो द बॉय, वो लड़के को जानते हैं, दे नो द बॉय, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, डैश शी मेट यस्टरडे, अब शी मेट ये अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया भाई, मेट वर्ब हो गई और ये उसका सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, इस सब्जेक्ट वर्ब को। तो यहाँ पे मुझे हु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब खाली तो वर्ब कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, देखो यहाँ पे हुम आएगा। अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पे केम यस्टरडे लिखा है और यहाँ पे शी मेट लगा दिया। शी मेट जैसे ही मैंने लगाया तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे हु लगा दिया। तो देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने देखा कि हु आया, सेकेंड वाले सेंटेंस में आपने देखा कि हुम आया। थर्ड सेंटेंस में बताओ कि क्या आएगा। द प्लेयर हु होम वी सिलेक्टेड रन्स फास्ट। अच्छे से ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। जैसा पीछे कराया था ना अभी, कुछ कुछ वैसा सेम वैसा सही स्ट्रक्चर है जो भी पीछे समझाया था। बताओ क्या लगाना चाहिए। सबको समझ आ गई इतनी बात। होम बोल रहे स्टूडेंट्स, होम आएगा, होम आएगा। वेरी नाइस। होम आएगा, होम बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे बच्चे हो तुम भाई। देखो देखो, द प्लेयर हु या हुम वी सिलेक्टेड रन्स फास्ट। अब देखो वी सिलेक्टेड, ये तो अपने आप में अलग कहानी हो गई। सिलेक्टेड यहाँ पे वर्ब हो गई और इसका सब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट हो गया, वी सिलेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तक तो मैंने बोला था ना कि पीछे के पीछे पूरे पूरे फॉर्मेट लिखे हुए थे, फिक्स स्ट्रक्चर था। बट यहाँ पे खाली प्लेयर लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आगे लिखी होगी क्योंकि इसको अपनी वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो इस प्लेयर की वर्ब कौन बन जाएगी, ये रन्स। ठीक है, क्योंकि तेज कौन दौड़ता है, प्लेयर ही तो दौड़ता है। तो प्लेयर रन्स फास्ट। ठीक है। तो रन्स किसकी वर्ब हो गई, प्लेयर की वर्ब हो गई। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। ठीक है। और ये भी अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वी सिलेक्टेड। तो इसलिए यहाँ पे मुझे हु की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी वर्ब खाली नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड की हु नहीं आएगा, हुम आ जाएगा और हुम ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसका, वी सिलेक्टेड का। वी सिलेक्टेड जिसको हमने सिलेक्ट किया, वी सिलेक्टेड हुम, है ना। जिसको हमने सिलेक्ट किया वो तेज दौड़ता है। तो हुम यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब कोई भी खाली नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सभी सभी लोगों को, सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है। चलो अभी मैं और कल 3-4 एग्जांपल्स और लिखूंगी जो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, प्रेपोजिशन मिक्स होंगे। ठीक है, अभी अगर मैं उसको समझाऊंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल्स कल लिख के इस टॉपिक को ख़त्म करूंगी, हु और होम को। फिर नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, हुज पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी जो इनको आगे प्रोसीड करने के लिए, ताकि उसको एंड करने के लिए कुछ प्रेपोजिशन रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं थोड़े एडवांस लेवल के, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी जो मेंस में भी आप लोगों के कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इतनी बात सबको समझ आई हो तो फटाफट से एक थम्स अप सेंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय। एक स्लाइड बैक करने के लिए बोल रहे हैं, नोट करना है कुछ, ये लीजिए।
ठीक है, वो कर लेना, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, फिर आप कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।